स्वागत है आप सभी का डीके भैया की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड जितने भी हमारे शब्द होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन नज़दीक आ चुका है, तो सभी को विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस मेरी ओर से। तो रक्षाबंधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रक्षाबंधन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन बॉन्ड, या हम कह सकते हैं सिबलिंग फेस्टिवल। यहाँ पर सिबलिंग का मतलब है भाई बहन और प्रोटेक्शन आप जानते हैं इसका मतलब होता है रक्षा करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिफेंस चैंपियंस परिवार की ओर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक राखी हमारे देश के जवानों के नाम जरूर रखिएगा, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से और खुशियों से हर त्यौहार को मना पाते हैं। तो इनके नाम एक राखी जरूर रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि राखी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो राखी को इंग्लिश में हम कहते हैं सिबलिंग बैंड, या हम कह सकते हैं सैक्रेड थ्रेड, या हम सिंपल कह सकते हैं राखी। तो इन तीनों को आप किसी शब्द को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। अब है राखी बांधना। तो राखी बांधने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राखी बांधने को हम इंग्लिश में कहेंगे टाई राखी। तो जैसे कि बहनें राखी बांधने के बाद अपने सहेलियों से बातचीत करती है और उनको बताती हैं कि मैंने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको आई टाइड अप राखी अराउंड माई ब्रदर्स रिस्ट। यहाँ पर रिस्ट का मतलब है कलाई और टाइड अप का मतलब है बांधना, यानी कि राखी बांधी भाई की कलाई पर। अगला शब्द है हमारा आरती उतारना। जैसा कि आप जानते हैं कि बहनें आरती उतारती हैं, तो आरती उतारने को हम इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्म आरती, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो फिर बहना अपने सहेली से कहती है कि मैंने सबसे पहले राखी बांधी, फिर मैंने आरती उतारी। तो यहाँ पे हम कहेंगे देन आई परफॉर्म्ड आरती। अगला शब्द है हमारा माथा। जैसा कि आप जानते हैं कि माथे पर तिलक लगाती हैं बहनें, तो माथे को हम इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। क्या कहते हैं? फोरहेड। बहनें कहते हैं फिर अब सबसे पहले मैंने राखी बांधी, उसके बाद मैंने आरती उतारी, फिर अपने भाई को माथे पर तिलक लगाया। तो माथे पर तिलक लगाने को हम इंग्लिश में कहते हैं देन आई अप्लाइड तिलक ऑन ब्रदर्स फोरहेड। तो अप्लाइड तिलक का मतलब है तिलक लगाना। तो बहन कहती है मैंने तिलक लगाया फोरहेड, यानी कि माथे पर। अगला शब्द है मिठाई खिलाना। तो भाई बहनें जो है मिठाई खिलाती हैं अपने भाई को, तो मिठाई खिलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं फीड स्वीट। कहते हैं फीड स्वीट। तो बहना कहती है फिर मैंने मिठाई खिलाई अपने भाई को, तो यहाँ पे हम कहेंगे देन आई फेड स्वीट टू माई ब्रदर। फेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फीड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फेड स्वीट यानी कि मिठाई खिलाई। तो इस त्योहार पे आप जानते हैं कि बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र और उसकी सलामती की कामना करती हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर्स प्रे टू लॉर्ड फॉर देयर ब्रदर्स लॉन्ग लिव एंड वेल बीइंग। यहाँ पर लॉन्ग लिव का मतलब है लंबी उम्र के लिए और वेल बीइंग का मतलब है सलामती के लिए। तो बहनें जो हैं वो प्रे करती हैं यानी कामना करती हैं लॉर्ड यानी कि भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए। अगला शब्द है वादा करना। तो इस त्योहार पे भाई वादा करता है अपने बहन से उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो वादा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस करना, या हम कह सकते हैं प्लेज करना। प्लेज आपके लिए एक अच्छा शब्द होगा, एक नया शब्द होगा, इसको यूज जरूर कीजिएगा। अगला शब्द है हमारा पैर छूना। तो कई छोटे भाई जो होते हैं वो पैर भी छूते हैं, तो पैर छूने को हम इंग्लिश में कहेंगे टच फीट। क्या कहेंगे? टच फीट।
अगला शब्द है दिया जलाना। तो दिया जलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइटन द लैम्प, लाइटन द लैम्प। गांठ बांधना, तो जब राखी बांधती है बहनें तो गांठ बांधती हैं, तो गांठ बांधने को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट, हम कहेंगे नॉट। यहां पर ध्यान रखिएगा के जो है आपका वो साइलेंट है। तो यहाँ पर बहनें कहती हैं कि मेरा जो भाई है वो लाखों में एक है, तो लाखों में एक को हम इंग्लिश में कहेंगे वन इन अ बिलियन, वन इन अ बिलियन। जानते हैं कई बार बहनें जो है नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसी कंडीशन होती हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि वो नहीं पहुंच पाती हैं अपने भाई तक, तो वो कहती हैं मैं अपने भाई को डाक से राखी भेजती हूँ। तो जैसा आप जानते हैं कि भाई जो फौजी भाई अपने होते हैं तो उनको बहनें जो हैं डाक से ही राखी भेजती हैं, क्योंकि वो घर पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो थैंक्स फॉर लर्निंग, आपका सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम मिशन पर निकल चुके हैं, सीखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो इस मिशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब इंडिया सीखेगा, जब नॉलेजेबल होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हर कुरीति हर बुराई पे हम विजय पा पाएंगे। तो सीखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।